भक्ति देवी कहती हैं कि संतों का संग यदि मिल जाए तो जीव भव से पार हो जाता है। पर कहते हैं कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। पर अभी हो गया उल्टा, पानी पीजे जान के और गुरु कीजे छान के। क्योंकि अभी तो बहुत अंतर्दृष्टि करना पड़ता है कि हम किस पर भरोसा करें, किसे हम गुरु बनाएं, है? तो महाराज भक्ति देवी कहती हैं कि आप तो देवर्षि नारद हैं, आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। नारद जी कहते मैं क्या करूं, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। नारद जी वहां से कहते कि अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तपस्या करूंगा, पर इनको इनकी अवस्था में जरूर प्रदान करूंगा। जब तपस्या करने के लिए जैसे ही संकल्प लेते हैं, आकाशवाणी होती है कि आपको कुछ ऋषि मिलेंगे जिनसे आपकी भेंट होगी, वो आपको इनकी अवस्था को प्रदान करने का उपाय बताएंगे। नारद जी जब ये सुनते हैं, नारद जी आश्रम जाते हैं, वहां पर सनकादिक ऋषियों से भेंट होती है। सनकादिक ऋषि कहते हैं तो बस इतनी सी बात थी, आपने कुछ किया नहीं? तो कहते मैंने क्या नहीं किया, मैंने तो सब कुछ किया, सारा प्रयास किया, सारे प्रयत्न किए, मुझे जो आता था मैंने वो सब कुछ किया, पर फिर भी वो अपने होश में नहीं आया। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप उनसे कहिए कि देखिए जीवन में यदि कल्याण करना है तो कहते हैं कि आप ना सप्ताह पारायण भागवत की कथा करिए और इससे उनका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो महाराज नारद जी सबको बताते हैं कि अब सप्ताह पारायण की कथा होगी, जहां पे सब कथा सुनने आएंगे। अब ये कथा प्रारंभ होती है। सनकादिक ऋषि एक कथा नारद जी को सुना रहे हैं, वहीं पर कथा के बीच में ही भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों सहित प्रकट हो जाती हैं। उनके भगवान भी वहां पर, ठाकुर जी भी साक्षात प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य को यौवन अवस्था प्रदान करते हैं। और भक्ति देवी खुशी में नाचते गाते झूमते वहीं पर बीच में आती हैं और कहती हैं क्या, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल वहां पर भगवान ने
ज्ञान और वैराग्य को यौवन अवस्था प्राप्त कराई। अब भक्ति देवी से भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि आप मुझसे वरदान मांगे। भक्ति देवी कहती है कि मैं आपसे वरदान यही मांगती हूं कि मेरे माध्यम से यदि कोई आपको बुलाए तो आप उसके घर अवश्य जाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो नीच हो या ऊंच हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन मेरे माध्यम से जो कोई आपको पुकारेगा आप उसके वहां अवश्य जाएंगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। और साथ साथ में मुक्ति देवी को भक्ति देवी की दासी बना करके उनको साथ में इसी पृथ्वी पर आदेश देते हैं रहने के लिए। लेकिन जब आगे समय बढ़ता है, मुक्ति देवी देखती है कि अब तो चारों तरफ पाखंड हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, चारों तरफ सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो मुक्ति देवी कहती है अब मेरे बस का नहीं है इस संसार में रहना। मुक्ति देवी भक्ति देवी से आज्ञा लेकर भगवान के धाम चली जाती है। कहती है जब आप मुझे आदेश करोगी, मुझे आप बुलाओगे, हम आएंगे, लेकिन अभी मेरे रहने लायक के संसार नहीं है। तो मुक्ति देवी चली जाती है।